बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या नाम की एक सुंदर और समृद्ध नगरी थी। वहाँ के राजा थे महाराज दशरथ, धर्मपरायण, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल। लेकिन राजा दशरथ को एक दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ के फलस्वरूप रानी कौशल्या से श्रीराम, रानी कैकेयी से भरत और रानी सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। पूरे अयोध्या में आनंद छा गया। राम का बचपन और गुण। श्री राम बचपन से ही अत्यंत शांत, विनम्र और आज्ञाकारी थे। वे सत्य बोलते थे, बड़ों का सम्मान करते थे और सबके साथ प्रेम से व्यवहार करते थे। लक्ष्मण हमेशा राम के साथ रहते थे, उनकी छाया की तरह। गुरु वशिष्ठ और बाद में विश्वामित्र ने राम को शास्त्र और शस्त्र दोनों की शिक्षा दी। विश्वामित्र के साथ जाकर राम ने ताड़का जैसे दुष्टों का वध किया और यज्ञों की रक्षा की। सीता स्वयंवर। कुछ समय बाद राम और लक्ष्मण मिथिला पहुँचे। वहाँ राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रखा था। शर्त ये थी कि जो भगवान शिव का धनुष उठा और चढ़ा देगा, वही सीता से विवाह करेगा। अनेक राजा असफल हुए। फिर श्री राम आगे बढ़े। उन्होंने सहजता से धनुष उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाते ही धनुष टूट गया। सीता ने राम को वरमाला पहनाई। राम सीता का विवाह धूमधाम से हुआ। वनवास। कुछ वर्षों बाद राजा दशरथ ने राम को युवराज बनाने का निर्णय लिया। लेकिन रानी कैकेयी ने अपने 2 वरदान मांगे। भरत को राजा बनाया जाए, राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। राजा दशरथ दुखी हो गए। राम ने पिता की आज्ञा को धर्म मानकर सहर्ष वनवास स्वीकार कर लिया। सीता और लक्ष्मण भी राम के साथ वन जाने को तैयार हो गए। सीता हरण। वन में रहते हुए रावण ने छल से सीता का हरण कर लिया। राम अत्यंत दुखी हुए, लेकिन धैर्य नहीं खोया। उन्होंने वानरराज सुग्रीव से मित्रता की। हनुमान जी ने सीता की खोज की और लंका जाकर उन्हें राम की अंगूठी दी। लंका युद्ध। राम ने समुद्र पर सेतु बनवाया और लंका पहुँचे। भयंकर युद्ध हुआ। अंत में राम ने रावण का वध किया। सीता की अग्नि परीक्षा के बाद राम ने उन्हें स्वीकार किया। अयोध्या वापसी और रामराज्य। 14 वर्षों के बाद राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। भरत ने राम को राज्य सौंप दिया। राम का राज्य रामराज्य कहलाया, जहाँ कोई दुखी नहीं था। सब धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते थे। कहानी से शिक्षा। सत्य और धर्म सबसे बड़े होते हैं। माता पिता की आज्ञा का सम्मान करना चाहिए। बुराई कितनी भी शक्तिशाली हो, अंत में सत्य की जीत होती है।